बाजार में मंदी के बीच आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर MCX पर जहां कल रिकॉर्ड हाई छूने के बाद आज सुबह से ही तेज बिकवाली शुरू हो गई। कल चांदी ने पहली बार 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार जाकर 4.20 लाख तक पहुंची थी और सोना भी 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास नया उच्च स्तर छू चुका था। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत डॉलर और ग्लोबल मार्केट से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण दोनों में 4 से 6% तक की गिरावट आई। चांदी का MCX भाव करीब 24,000 रुपए प्रति किलो तक टूटकर 3.75 लाख से 3.83 लाख के बीच आ गया है, जबकि सोना 5,000 से 8 ग्राम रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1.78 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी रिटेल रेट्स में कमी आई है, जैसे 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1,70,000 से 1,75,000 के बीच पहुंच गया है और 22 कैरेट भी उसी अनुपात में नीचे आया है, जबकि चांदी प्रति किलो 3.80 लाख से 3.95 लाख के स्तर पर है। पिछले 6 महीने से लगातार चांदी एक ऐसा बूम बना हुआ है कि पूरे देश में जिसको देखिए वो चांदी लेने को बेताब है। कल चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 120-21 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई और भारतीय बाजारों में कल अपर सर्किट 4,20,000 रुपए का अपर सर्किट लगा रहा। रात में चांदी में भारत में लगभग 40,000 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, जो बहुत ज्यादा है। और पिछले 15 दिन की बात करें, चांदी में इतनी तेज उठापटक हो रही है कि एक एक दिन में 25-25, 40-40 हजार का ऊपर नीचे हो रहा है। तो निवेशक जो है उनकी रकम निश्चित बात है कि 1 लाख की 4 लाख हो गई है, किसी ने 2 का लिया, 2 का 4 हो गया है। परंतु जब कोई भी चीज लगातार एक सीधी लाइन में बढ़ती है तो उसमें करेक्शन आना स्वाभाविक होता है। कल चांदी 4,20,000 के बाद कल 3,60,000 रुपए चांदी ने लो मारा, यानी करीब करीब 60,000 रुपए प्रति किलो चांदी गिर गई। सोना कल भारतीय बाजारों में लगभग 15 से 20,000 रुपए का फॉल हो गया। भारतीय बाजारों में 1,85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का भाव रात में 1,65,000 रुपए तक बिक गया। सोने चांदी की कीमतों के बीच इन उठापटक को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप थोड़े लंबे समय का इंतजार कर सकते हैं तभी सोने चांदी में इन्वेस्ट करें। आज भी चांदी लगभग अपने कल के हाई से 35,000 रुपए नीचे चल रही है। अब सामान्य रूप से एक दिन में सोने के अंदर 8 से 10,000 रुपए की चाल और चांदी में 25-40 हजार की चाल आ रही है, जो बहुत ही कष्टकारी है और निवेशकों को भी सावधान रहना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका ने चांदी को और कॉपर को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया है, यानी एसेंशियल कमोडिटी कर दी है। और चाइना ने इसको जो है शंघाई एक्सचेंज ने चाइना गवर्नमेंट जो है उसने चांदी में बैन लगाया एक्सपोर्ट में, यानी चांदी चाइना से बाहर जाएगी जिनके पास लाइसेंस होगा। तो कुल मिला के दुनिया में एक पेपर ट्रेड होता है जो कल ही सौदा लिया जाता है एक्सचेंज में। वहां पे जैसे शंघाई एक्सचेंज है, स्पॉट एक्सचेंज होते हैं, फ्यूचर एक्सचेंज। इस समय लड़ाई चल रही है, असली चांदी किसके हाथ में है? अमेरिका के पास दुनिया के पेपर ट्रेड है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कागजों में सौदे हैं, चांदी फिजिकल कम है। लेकिन चाइना उसको बुरी तरीके से स्टोर कर रहा है और भारत में भी लगातार चांदी की बाइंग हो रही है। इसकी वजह से 40,000 का प्रीमियम चल रहा है। अब मेरा आपके माध्यम से निवेशकों को कहना यह है कि चांदी थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। निश्चित बात है कि ऐसा नहीं, चांदी 7 लाख रुपए तक भी जा सकती है, लेकिन अगर कोई चीज इतना ज्यादा बढ़ी है तो 4 लाख की 3 लाख या 2.5 लाख तक भी आ सकती है। तो जिसके अंदर पेशेंस हो 2, 3, 4 साल का कि 7 लाख का इंतजार कर सके, उसी को चांदी में हाथ डालें। ये गिरावट मुख्य रूप से पिछले दिनों की तेज रैली के बाद मुनाफा वसूली से आई है। साथ ही वैश्विक स्तर पर फेड चेयर की अफवाहों और डॉलर की मजबूती ने भी दबाव बनाया है। लेकिन लंबे समय में ये कीमती धातुएं अभी भी मजबूत बनी हुई हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेफ हेवन डिमांड बरकरार है। वहीं निवेशकों को अभी गिरावट का फायदा उठाने से पहले ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट अभी वॉलेटाइल है, तो सावधानी से चलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।